गुजरात के नए सीएम बने भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम योगी ने ट्वीट करके दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल, भूपेंद्र पटेल को दी बधाई। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। कल पीएम मोदी अलीगढ़ में रखेंगे आधारशिला। गोरखपुर में सीएम योगी ने हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार, मौके पर सीएम ने सैकड़ों लोगों की सुनवाई कर अधिकारियों को निस्तारण का दिया निर्देश। 16 सितंबर को बाराबंकी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिले को 2 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा प्रशासन। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने जमकर लगाया जोर, सीएम योगी के कामों को लेकर बनाया गाना जारी किया। बीजेपी की मीडिया कार्यशाला में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला विपक्ष पर हमला, कहा उनका काम सिर्फ आरोप लगाना, जो काम दशकों में नहीं हुए वो हमने 4.5 साल में पूरे किए। यूपी बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी कर विपक्ष पर साध रही है निशाना, कहा वोट बैंक की खातिर जिनकी भगवान से थी दूरी, चुनाव आते ही सक्रिय हो गए ऐसे मौसमी भक्त। बीजेपी के ट्वीट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा बीजेपी से भक्ति का प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, हर मोर्चे पर विफल सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने किसानों के हित में काम करने को लेकर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, गन्ने का मूल्य बढ़ाने की अपील की। वरुण गांधी ने चिट्ठी में गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी अनुरोध किया, साथ ही किसानों को डीजल सब्सिडी देने की अपील की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संगम नगरी में राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र का किया उद्घाटन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने कराया है निर्माण। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अयोध्या पहुंचे आप नेता मनीष सिसोदिया और यूपी प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, दोनों नेताओं ने साधु संतों से मुलाकात की, कहा भगवान राम की कृपा से काम कर रहे हैं केजरीवाल। अयोध्या में साधु संतों ने आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का विरोध किया, संतों ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर साधा निशाना, कहा गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं आप नेता। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है डेंगू और वायरल बुखार का कहर, सरकारी अस्पतालों के बेड्स हुए फुल, डेंगू से मरने वालों की संख्या 48 पहुंची। कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे की तबीयत अचानक हुई खराब, मैनपुरी के एक अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों ने इलाज के लिए फिर भेजा जिला कारागार। लखनऊ में आज से खुले प्री प्राइमरी स्कूल, अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे बच्चे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देहरादून में यूथ कांग्रेस की हुई बैठक, मीटिंग में यूथ कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा जिस तरह से प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, उसको लेकर कार्यकर्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतरेंगे। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली ने जी मीडिया से बातचीत की, कहा उत्तराखंड की नौकरशाही बेलगाम है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने दिया बयान, कहा कांग्रेस में उनके साथ नहीं हुआ न्याय, राज्य स्थापित होने के बाद लगातार की जा रही उपेक्षा। आप विधायक राघव चड्ढा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी से चुनौती मिलने के चलते बीजेपी को राज्यों में बदलना पड़ रहा सीएम। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्टर्स ने उत्पीड़न का आरोप लगाकर पुलिस और सीपीयू के खिलाफ खोला मोर्चा, उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बाराबंकी से 2, सिद्धार्थनगर से 3 और बागपत से 1 गिरफ्तारी। वाराणसी में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी बदमाश दीपक वर्मा को किया ढेर, लूट हत्या जैसे मामलों में 4 साल से था फरार। नोएडा के सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के ट्विन टावर का आज भी ड्रोन सर्वे किया गया। ड्रोन सर्वे से संबंधित सभी रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएंगी। भदोही के नारेपार गांव के स्कूल में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील का एक वीडियो हो रहा है वायरल।
खाने की खराब क्वालिटी को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। कानपुर में टीएसआई के शोषण से तंग आकर युवती ने गंगा नदी में छलांग लगाई। मौके पर गोताखोरों ने युवती की जान बचाई। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में राशन डीलर और राशन लेने पहुंचे शख्स के बीच मामूली विवाद पर मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। महाराजगंज में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है मामला। सहारनपुर में चौकीदार को बंधक बनाकर बदमाशों ने की चोरी। तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा पुलिस ने चोरी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान और तमंचा बरामद। बुलंदशहर में लिफ्ट देने के बहाने बुजुर्ग महिला से बदमाश ने की ठगी। तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है पुलिस। फर्रुखाबाद में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा। आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शव को गांव के बाहर फेंका था। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में बारिश के चलते मोहल्ले में लगने वाले जल जमाव को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अमरोहा में सपा की छात्र सभा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फीस माफी और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बिजनौर में बीकेयू ने बिजली विभाग के ऑफिस पर धरना दिया। विभाग पर लगाया किसानों के शोषण का आरोप। चित्रकूट में बिजली विभाग के इंजीनियरों ने शुरू किया 24 घंटे का उपवास। अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बुलंदशहर में बीकेयू महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव। डॉक्टरों पर एफआईआर की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 2 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 11 में से 4 बीजेपी कार्यकर्ता। पीएमएलए मामले में आम आदमी पार्टी को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। 2014 चुनाव में 4 फर्जी कंपनियों से आपको मिले थे 50-50 लाख के चेक। यौन शोषण मामले में बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार। बीजेपी ने बताया बदले की कार्रवाई तो जेएमएम बोले कानून सबके लिए बराबर। पटना के शास्त्री नगर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट का खुलासा। 4 छात्रों ने वारदात को दिया था अंजाम। हरियाणा के सोनीपत में 3 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार ने हौसला दिखाते हुए बदमाश को मौके पर दबोचा। दिल्ली के मलकागंज में 4 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत। कई लोगों के दबे होने की आशंका। सीएम केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया। ट्वीट करके कहा हालात पर नजर है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची। शाहजहांपुर में नदी से पानी निकालते वक्त 6 बच्चे डूबे। 4 को बचाया गया। 2 की तलाश में जुटी टीम। रामपुर के धमोरा में बैंक ऑफ बड़ौदा में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। राजस्थान के जयपुर में 2 ट्रेलर और एक कार की टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। बिहार के बक्सर में पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मारी। 1 शख्स की मौत। नाराज लोगों ने वाहन में आग लगाई। राजस्थान के बारा में दर्दनाक हादसा। परवन नदी में नहाते समय 3 बच्चे डूबे। 7 घंटे के बाद रुका रेस्क्यू। आज फिर तलाश शुरू होगी। राजस्थान के उदयपुर में पानी के तेज बहाव में बहा डंपर। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला। नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस। बेंगलुरु के अस्पताल में ली थी आखिरी सांस। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने कहा जासूसी हुई या नहीं साफ साफ बताए सरकार। सॉलिसिटर जनरल ने गोपनीयता का हवाला दिया। कोरोना के नए मामलों में राहत। पिछले 24 घंटों में 27,254 नए मामले आए सामने। 219 लोगों की मौत हुई। इस दौरान करीब 38,000 लोग ठीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों के जीवन यापन मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ऐसे बच्चों के लिए योजना तैयार करने को कहा। दिल्ली के प्रदूषण पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चिंता जताई। कहा बायो डीकंपोजर के इस्तेमाल से दिल्ली के किसानों को फायदा। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाला ने किया नामांकन। जीत की जताई उम्मीद। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने को उपेंद्र कुशवाहा ने ठहराया जायज। कहा बीजेपी का विरोध गलत। मांग को बताया निराधार। बिहार में सरकार और संविदा सफाई कर्मियों की बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा। मजदूर संघ ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया।
हरियाणा के फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने ताला लगाकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एमपी के राजगढ़ में बच्चों पर वायरल फीवर का कहर। जिला अस्पताल में बीते 24 घंटे में भर्ती हुए 65 बच्चे। बिहार में नहीं रुक रहा है वायरल फीवर का कहर। अस्पतालों में बेड की किल्लत जारी। बीमारी बच्चों के अंगों पर भी कर रही है अटैक। पटना के ग्रामीण इलाकों में वायरल फीवर का बढ़ रहा है प्रकोप। कई बच्चों को तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में हो रही है तकलीफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान के एमपी में सामान्य वर्ग आयोग बनाए जाने के ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा कि चुनाव आते ही सीएम को सामान्य वर्ग की याद आ गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश से कई मार्ग बाधित। लैंडस्लाइड के बाद NH5 हुआ बाधित। जौनपुर में मूर्तिकारों पर मंडरा रहा संकट। कोरोना के चलते नहीं मिल रहे ज्यादा ऑर्डर। पाकिस्तान का नया झूठ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा भारत ने कश्मीर में केमिकल हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर चुप्पी साधने वाले पाक का नया दावा। भारत ISIS के 5 कैंप में दे रहा है ट्रेनिंग। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीरी राग। पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कश्मीर में मानवाधिकार का हो रहा हनन। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने कश्मीर पर झूठ बोलते हुए कहा कश्मीर खुली जेल की तरह है। पाकिस्तान ने कश्मीर के आतंकी को स्वतंत्रता सेनानी बताया। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा कश्मीर में बेगुनाहों को बनाया जा रहा शिकार। 131 पेज के डोजियर में पाकिस्तान का झूठ। तालिबान के पीएम मुल्ला हसन अखुंद की पहली तस्वीर। तालिबान के पीएम मुल्ला अखुंद से मिले कतर के विदेश मंत्री। तालिबान शासन के बाद अफगान पहुंचा पहला विदेशी डेलीगेशन। सत्ता पर काबिज होने के बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता। एक अफगान महिला को तालिबानियों ने बेरहमी से पीटा। अफगानी महिला पर तालिबानियों ने बरसाए कोड़े। महिला चिल्ला रही है लेकिन तालिबानी कोड़े मारते रहे। काबुल में समानांतर सत्ता चला रही है ISI। सूत्रों के मुताबिक पाक खुफिया एजेंसी के इशारे पर हो रहा है अफगानिस्तान में मंत्रियों का चयन। सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद अब इंटरनेशनल फ्लाइट को फिर से शुरू करने में जुटा तालिबान। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए तालिबान को विदेशी मदद का इंतजार। फ्रांस का तालिबान सरकार को मान्यता देने से साफ इनकार। झूठ बोलता है तालिबान, नहीं रखेंगे कोई रिश्ता। पाक के मुंह पर तालिबान का तमाचा। पाकिस्तानी रुपए में कारोबार करने से किया इनकार। पाकिस्तान की साजिश तालिबान राज में हुई फेल। तालिबान ने तय किया है कि पड़ोसी देशों के बीच लेन देन अफगानी मुद्रा में होगा। जॉर्जिया में एक अपार्टमेंट में विस्फोट। गैस रिसाव के चलते धमाका। विस्फोट में 4 लोग घायल। स्पेन के जंगलों में फिर आग ने लिया भयंकर रूप। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। रूसी यात्री विमान ने साइबेरिया के एक जंगल इमरजेंसी लैंडिंग की। इस दौरान 4 लोगों की मौत। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में स्थिति न संभलने से नाराज हैं लोग। रूस में आयोजित मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की हुई ड्रिल। भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया। बेलारूस में रूस के ज़ेपट 2021 युद्धाभ्यास की तस्वीरें आई सामने। रूस के सैनिक आधुनिक हथियार और लड़ाकू रोबोट्स के साथ युद्धाभ्यास करते नजर आए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने फिर मिसाइलों का परीक्षण कर मचाई सनसनी। लंबी दूरी की अत्याधुनिक मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण। तंजानिया ने T20 में रचा इतिहास। 2 बार 200 से ज्यादा रन से T20 मैच जीतने वाली पहली महिला टीम बनी। BCCI ने दिया अपडेट। विराट कोहली रहेंगे टीम इंडिया के कप्तान। रोहित को टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने की खबरों को BCCI ने खारिज किया। US ओपन के फाइनल में दानिल मेदवेदेव जीते। नोवाक जोकोविच को मुकाबले में हराया। रिकॉर्ड बनाने से चूके जोकोविच। IPL 2021 से पहले धोनी की CSK को धक्का। चेन्नई सुपर किंग्स के इनफॉर्म खिलाड़ी फॉफ डुप्लेसिस हुए घायल। रियान इफ्लेन और गैरी हन ने फिर जीती रेड बुल क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज। ऑस्ट्रेलियाई इफ्लेन की लगातार 11वीं जीत।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिंधु की जीत का जश्न, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के साथ किया डिनर। आईपीएल के लिए पत्नी संग दुबई पहुंचे कैप्टन कोहली, अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। बप्पा की भक्ति में डूबकर दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दाहिया ने जमकर किया डांस, फैंस को पसंद आया दिव्यांका विवेक की गणेश भक्ति। सनी लियोनी ने खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस हुए सनी के दीवाने। निया शर्मा का नया वीडियो सामने आया, वीडियो में निया धमाकेदार डांस करती हुई देखी जा रही हैं। उर्वशी रौतेला ने मजेदार वीडियो किया शेयर, वीडियो में उर्वशी मस्ती करती हुई दिखाई दे रही है। रवीना टंडन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में रवीना मस्त डांस करती दिखाई दे रही हैं।